रहा है। संदिग्ध के हाल ही में उज्जैन आने की खबर मिली थी और अब लगातार तलाश हो रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच जो है उज्जैन पहुंच गई है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन में डेरा डाले हुए है। नागदा इलाके में मुंबई क्राइम ब्रांच तलाशी अभियान में जुट गई है। दरअसल संदिग्ध के हाल ही में उज्जैन आने की खबर मिली, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मौजूद है उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में है क्या दो शूटर जिनकी तलाश चल रही है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से जो है बाकियों की तलाश पूरी होती है, क्योंकि फिलहाल संदिग्ध के हाल ही में उज्जैन आने की खबर मिली थी। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है इस मामले में? जी देखिए, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के उसमें 4 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था और 2 लोगों के और नाम सामने आए थे, जिसको तलाशने के लिए अलग अलग राज्यों में महाराष्ट्र पुलिस और जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। वहीं उज्जैन का भी जिक्र आया था। इसके बाद आज दिन भर ये सुर्खियों में चलता रहा कि महाराष्ट्र की टीम मध्य प्रदेश में बाबा सिद्दीकी के आरोपियों को ढूंढने का प्रयास करेगी, लेकिन शाम को जैसे ही क्लियर हुआ कि उज्जैन में क्राइम ब्रांच की टीम उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर जो है संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रही है। जो लोग जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या में जुड़े हुए कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, तो इसको लेकर जो है 7 सदस्यीय दल जो है पूरा उज्जैन में तलाश कर रहा है। नागदा है और अन्य जगहों पर भी इसकी बात सामने आ रही है। फिलहाल अभी जो है पुलिस एसपी की तरफ से इतना ही बताया गया है कि उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम आई हुई है, लेकिन उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम जो है उनकी मदद कर रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि किस क्षेत्र में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल यही है कि जो संदिग्ध व्यक्ति है उसकी तलाश पुलिस कर रही है। जी बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 15 टीमें राज्य के बाहर जांच में जुटी हैं। मुंबई पुलिस का ऐसा कहना है कि 15 टीमें हैं जो राज्य के बाहर जांच में जुटी हुई हैं। इसके अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों की भूमिका की भी जांच हो रही है कि इनकी भूमिका क्या थी जो पकड़े गए थे। आरोपियों से 2 पिस्टल बरामद हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी जांच की जा रही है। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और मुंबई पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये बताया गया कि 15 टीमें ऐसी भी हैं जो कि मुंबई के आसपास के राज्यों में लगी हुई हैं जांच के लिए। इतना ही नहीं, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे भी पूछताछ का सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है। हर एंगल से उनसे पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एंगल से भी जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। इस घटना के तुरंत बाद जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। इस हादसे में इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में गोलियां लगी जिससे उनकी मौत हो गई।
मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से यह भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी। 3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी 2 शूटर यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। एक आरोपी हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 2 अब भी फरार हैं। एक आरोपी शिव कुमार बहराइच का निवासी है। जीशान अख्तर के रूप में चौथे आरोपी की पहचान हुई है। तो 2 आरोपी जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। इन दोनों ही फरार आरोपियों के बारे में लगातार जानकारी जुटाने की कोशिश चल रही है। कहां के रहने वाले हैं, इस वक्त कहां पर है, इस तरह जो जांच है वो बढ़ रही है आगे। लेकिन 2 गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में जो पता चला है वो आपको बता देते हैं। जीशान अख्तर के रूप में चौथे आरोपी की पहचान हुई है और एक तो बहराइच का रहने वाला बताया जा रहा है। पूना गए हैं। हरीश नाम के लड़का थे, भंगार के काम करे और भंगार के काम करत रहे। उसके बाद हमका कोई बात नहीं रहा है कि ये कि बम्बई में है कि कहाँ। हमका पता यही है कि पूना में है। हरीश नाम लड़का थे, भंगार के काम करत हूँ। आज आपको क्या जानकारी मिली? आज जानकारी यूँ मिला, मतलब हम सोए जागिन द्वारा बहारित रहा तो गांव के एक लड़का बात करत रहा है। तो इनका हमरे यहाँ आदमी बुलाई, कहीं सियाँ गए तो बुलावे लागे, बतावे लागे। और हम भैया बीपी के मनाई हैं, तो हमसे कोई डायरेक्ट नहीं बताए। वही बताए कि तुम्हारा लड़का अरे मर्डर में है, मतलब ये मेरा भवा है, तो यू होई गवा है, तो मतलब अरे वो होईगा। इससे पहले भी बहराइच में कभी उसने कोई कांड किया था? कोई पुलिस नहीं पकड़ी, ना कोई कांड। कितने बच्चे हैं आपके? 6। कब गया था बम्बई? 2 महीना भाई गवा रहा। जैन पूना कबाड़ के काम करे गे राहत रहा तो कहीं न चले जाये, तो हम चले जाओ भैया, तबीयत ठीक नहीं। आज क्या सुना आपने? आज जब पुलिस आई है तब हम जान पावा। हम नहीं जाना, ना हम मोबाइल चलाई पाई, ना हमरे मोबाइल है, ना हमरे कहाँ जाये टीवी देखे कोई के। तब पुलिस आवा, लिखित पढ़े से तब बताई से तब हम जान। पुलिस किसी को पकड़ के ले गई है? कोई नहीं ले गए। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो पकड़े गए शूटरों ने अपना कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा बताया है। इससे पहले भी न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लॉरेंस का साथी रोहित गोदारा ने ऐलान किया था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर होगा। इसीलिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा है।
तारीख 12 अक्टूबर, समय रात 9:15 से 9:30 बजे, जगह बांद्रा ईस्ट, मुंबई। बाबा सिद्दीकी को इसी दफ्तर के बाहर 12 अक्टूबर की रात 9:15 से 9:30 के बीच जब वो अपने घर निकल रहे थे, तभी उन्हें 3 शूटरों ने गोली मार दी। बाबा सिद्दीकी के अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक शूटरों ने 2 महीने तक बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। उनके आने जाने, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, घर और दफ्तर पर नजर रखी और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें एक आरोपी फोन पर बाकी 3 शूटरों को निर्देश दे रहा था। जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को 3 शूटरों ने 9mm की पिस्तौल से मौत के घाट उतार दिया। में तकरीबन 7:30 से 9 बजे तक, 9:15 बजे तक इसी दफ्तर में बाबा सिद्दीकी कई कार्यकर्ताओं के साथ और लोगों के साथ मिले थे इस दफ्तर के अंदर। यहाँ से बाबा सिद्दीकी जैसे ही निकलते हैं, पैदल चल रहे थे। पैदल चलने के बाद जो चौथा आदमी था, जो बताया जा रहा है चौथा शक था, उसने इंस्ट्रक्शन दिए तीनों शूटर को कि बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले हैं, तैयार हो जाओ। उनकी गाड़ी जहाँ मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा वही जगह। उनकी गाड़ी यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर वहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी। उनको यहाँ से जितना डिस्टेंस मैं पैदल चल रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस पे पैदल जाके उनको उस स्पॉट पे पहुँचना था। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे, गाड़ी में जैसे ही एंटर करने की कोशिश की, 3 शूटरों में से उन्होंने लगातार फायरिंग की। 6 राउंड गोलियां चली हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 2 शूटरों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया। पुलिस लॉरेंस से उनके कनेक्शन की जांच कर रही है, लेकिन लॉरेंस का हाथ होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे और ऐसा हो सकता है कि सलमान खान का दोस्त होने के नाते बाबा सिद्दीकी का मर्डर किया गया हो, क्योंकि पिछले साल ही न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने दावा किया था कि जो सलमान खान का करीबी है वो उनका दुश्मन है। यानी एक ऐलान था कि सलमान खान के दोस्त लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। रोहित जी, ये गिप्पी ग्रेवाल जो पंजाबी सिंगर है, इनके घर पे फायरिंग आप लोगों ने कराई है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने? बिल्कुल सर, हमने करवाई है, क्योंकि सर ये भाईजान के बड़ा खास हो रखा है। ये वहाँ जाके फिल्मों का प्रमोशन करवा रहा है, अपने दुश्मन है, खास जग जाहिर है कि सलमान खान हमारा दुश्मन है, तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल ये हमारा दुश्मन होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले साल कनाडा में सिंगर गिप्पी ग्रेवाल पर हमला हुआ था। सिंगर एपी ढिल्लो पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला किया था और ये दोनों सिंगर सलमान खान के करीबी हैं। सलमान खान के घर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी साल अप्रैल के महीने में फायरिंग की थी। लॉरेंस गैंग के शूटरों ने 2 बार सलमान खान की रेकी की थी। पहली बार रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान, वहीं दूसरी बार पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की। इसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार सलमान खान को मारने की साजिश की है और इस बीच में सलमान के दोस्तों को निशाना बनाना शुरू किया है, जिसमें बाबा सिद्दीकी भी शामिल है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक और एंगल है जिस पर जांच की जा रही है, जिसमें बिल्डर लॉबी पर शक है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बांद्रा में स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और इसकी वजह से उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी है, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि ये सुपारी किस गैंग को दी गई थी। उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में मंत्री छगन भुजबल ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले धमकी दी गई थी। बहुत दुख है कि गए 10 दिनों में जो है हमारे राष्ट्रवादी के एक तालुका प्रमुख और एक नेता दोनों की हत्या हुई है। मुंबई पुलिस को मालूम था, वाई सिक्योरिटी दी गई थी, पुलिस को कहा गया था ये धमकियां आ रही है, इसका काम यह है कि सिर्फ सिक्योरिटी दे दे और चुप बैठे। कहां से धमकियां आई, कौन दे रहा है, इसका कुछ इलाज करेंगे कि नहीं? बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच में जुटी है। साथ में केंद्रीय एजेंसियां भी मुंबई पुलिस के संपर्क में है।